जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि स्पर्मेटोसील क्या होता है। देखिए बाबू, जो स्पर्मेटोसील होता है ना, ये एक बीमारी होता है। ये बीमारी किस में होता है? तो ये पुरुष में होता है। कहाँ होता है? तो जो अंडकोश होता है ना, उसमें जो एपिडर्मिस होता है उसी में बीमारी होता है। तो अंडकोश किस में होता है? तो ये पुरुष के अंदर होता है। इसलिए जो स्पर्मेटोसील नाम का बीमारी होता है ये किस में होता है? तो पुरुष में होता है। समझ में आ गया? अब हम ये समझते हैं कि कारण क्या होता है और लक्षण क्या होता है और कैसे हम उसे पहचान सकते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, देखिए स्पर्मेटोसील होने का कोई निश्चित रूप नहीं है। आज तक इस बीमारी का पता नहीं लगाया गया कि होने का कारण क्या होता है। जैसे आप पत्थरी को देखिए, कहेगा सब है टमाटर खा रहा है, साग खा रहा है, इसकी वजह से पत्थरी हो जा रहा है। ब्रेन हैमरेज होता है तो बोलता है, लगता है कि सोच रहा था नस फट गया। तो हर बीमारी का कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन जो स्पर्मेटोसील नाम का बीमारी होता है कोई निश्चित रूप नहीं है कि इसी की वजह से होता है, लेकिन कुछ कारण होते हैं जो अनुमान लगा के बताया जाता है। समझ में आ गया? तो देखिए स्पर्मेटोसील होने का कोई कारण नहीं होता है। होता क्या है? देखिए एपिडर्मिस में रुकावट पैदा होता है। अब एपिडर्मिस क्या होता है उसके विषय में समझते हैं। देखिए बाबू, हजन गोल का इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। अब देखिए जो टेस्टिसों को इसे पकड़ लिया ना, उससे हम क्या बोलते हैं? तो एपिडर्मिस बोलते हैं। देखिए एपिडर्मिस का काम क्या होता है समझिए। अब मान लीजिए जो हमारा टेस्टिस क्या बनाता है? स्पर्म को बनाता है। अब जब स्पर्म बन जाता है ना तो ज़्यादा टाइम तक टेस्टिस में नहीं रहता है। ये कहता है चल भाग यहाँ से। तो जब खदेड़ता है तो स्पर्म कहाँ जाता है? ये जाता है एपिडर्मिस के पास। एपिडर्मिस खाली रहता है, खूब बढ़िया सोचाई लाता कहता है अच्छा आओ आओ, तब तक जाता है। तो जो स्पर्म होता है ना ये देखता है, कहता है चाचा हमको तनी अपने घर में जगह ही देता। तो जो एपिडर्मिस होता है कहता अच्छा ठीक है आओ हमारे घर में। तो देखिए जब स्पर्म बाहर जाता ना तो जो हमारा एपिडर्मिस होता है, देखिए थैली ना, इसी में क्या करता है? इसको भर देता है, स्टोर करता है। स्टोर कितना समय तक कर सकता है? देखिए ये 25 से 30 दिन तक, यानी 25 से 30 दिन तक देखिए जो हमारा एपिडर्मिस होता है स्पर्म को अपने अंदर रोक लेता है। उसके बाद जब एपिडर्मिस का थैली भर जाता है ना तो ये क्या होता है? नाइट फॉल्ट के रूप में दिखाई देता है। समझ में आ गया? तो एपिडर्मिस का काम क्या होता है? तो स्पर्म को अपने अंदर रखता है 25 से 30 दिन, 1 महीना 2 महीना भी रख सकता है। देखिए रखेगा कैसे? अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो जो आपका एपिडर्मिस रहेगा ये मजबूत रहेगा तो ज़्यादा दिन तक स्पर्म को रोकेगा। लेकिन नहीं करते हैं तो 25 से 30 दिन के बाद क्या करता है? ये बाहर खदेड़ देता है। समझ में क्या? यही काम होता है, उसको रोकता है। लेकिन जब इसी में दिक्कत हो जाता है ना तब आदमी को क्या होता है भैया? तो स्पर्मेटोसील नाम का क्या होता है? बीमारी होता है। समझ में आ गया? देखिए स्पर्मेटोसील एक सिस्ट यानी गांठ होता है जो एपिडर्मिस पे होता है। यानी देखिए इसी में क्या हो जाएगा? गांठ हो जाएगा। अब जब गांठ हो जाएगा ना तब आदमी को कौन सा रोग हो जाएगा? स्पर्मेटोसील। देखिए सिस्ट का मतलब होता है कि गांठ। जब आदमी को एपिडर्मिस पे गांठ हो जाता है तब ये क्या होता है? बीमारी होता है। समझ में आ गया? अब देखिए इसमें दर्द नहीं होता, ये ऐसा गांठ हो जाएगा कि बुझाइबा नहीं करेगा कि आपको दर्द हो रहा है। अब एक चीज़ बताइए, जब आपको दर्द नहीं महसूस होगा तो आपको भैया कैसे पता चलेगा कि हमको कुछ भइल है? तो देखिए हम पहचान कैसे करेंगे समझिए। देखिए पहचान कैसे करेंगे? तो शीशे के सामने खड़े होकर आप शीशा के सामने खड़ा हो जाइएगा और देखिएगा त्वचा में सूजन। अब उसमें देखिएगा अगर त्वचा में सूजन आ रहा है तब समझिएगा हमको धीरे धीरे क्या हो रहा है? गांठ हो रहा है। अगला क्या है? देखिए हाथ से अंडकोश का जांच करना। अपने हाथों से आप अंडकोश का जांच कर सकते हैं कि कहाँ हमारा दिक्कत हो रहा है। देखिएगा कुछ ना कुछ तो जरूर आपके बॉडी में होगा, भले नहीं दर्द करेगा लेकिन कुछ ना कुछ आपको पता चलेगा। तो आपको क्या करना है? शीशा के सामने जाना है और खड़ा होके देखना है कि उसके त्वचा में कहीं सूजन तो नहीं हो गया है। अगला आपको क्या करना है भैया? हाथों से अंडकोश का जांच करना। अपने हाथों से पकड़ के अब उसका जांच कर सकते हैं। भारीपन हो सकता है, चाहे बड़ा छोटा हो सकता है। समझ में आ गया? अब देखिए अगला होता है अंगूठे से अंडकोश को रोले। देखिए जो टेस्टिस होता है बाबू कितना होता है? तो देखिए 2 ठौरा होता है। क्या होता है? 2 ठौरा क्या होता है? टेस्टिस होता है। आपको क्या करना है? दोनों टेस्टिस को अपने हाथ से पकड़ के रोलना है, घुमाना है। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ तो पता चलेगा कि कुछ ना कुछ हुआ। जैसे आपको पता चलता है आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर पूरा जांच करके आपको बता देगा कि आप कोई बीमार हुआ है कि नहीं होगा। समझ में आया? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इसका पहचान कर सकते हैं।
समझ में आ गया। अब हम ही समझते हैं कि आखिर होने का लक्षण क्या होता है। देखिए लक्षण क्या होता है, देखिए तो बड़ा हो जाना। अब आप एक चीज़ बताइए, अगर आपका अंडकोश है तो आपको पता है कि नॉर्मल है, लेकिन अचानक से जब बढ़ने लगेगा तो कोई ना कोई आपको दिक्कत हो जाएगा। तो जब अंडकोश आपका बढ़ने लगेगा तो समझिए इसके क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। अगला देखिए, अंडकोश में दर्द, असुविधा महसूस करना, अंडकोश में भारीपन। देखिए अंडकोश में दर्द, हम आपको बताए हैं कि अंडकोश में दर्द नहीं होगा, लेकिन अब एक चीज़ बताइए, अब इतना बड़ा बीमारी है, इतना बड़ा बीमारी हो जाएगा तो दर्द नहीं होगा। जैसे समझिए आपको एगो फुसरी भइल है, अब उतना ज़्यादा दर्द नहीं करेगा, लेकिन दबा दबा के खिचखिचा के दबाइएगा तो पता चलेगा फूट जाएगा, तब थोड़ा दर्द करेगा। लेकिन और ही दबा के एकदम बढ़न कर दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा दर्द करेगा। उसी तरह से जब उसका उत्पत्ति होगा दर्द नहीं करेगा, थोड़ा बढ़ भी जाएगा तब भी नहीं दर्द करेगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपको क्या करेगा, दर्द करेगा। लेकिन जब दर्द करेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए असुविधा महसूस करना, आप खुद महसूस कर सकते हैं कि कोनो ना कोई क्या हुआ, हमारे टेस्टिस में दिक्कत हो रहा है, कहीं भारीपन हो गया, कहीं दिक्कत कर रहा है। क्या होता है, अंडकोश में भारीपन भी महसूस हो सकता है। ये सब क्या होते हैं, इसके लक्षण होते हैं। अब हम ही समझते हैं कि होने का कारण क्या होता है। वैसे तो होने का कोई कारण नहीं होता है, लेकिन कुछ कारण होते हैं जिसके विषय में हम समझते हैं। देखिए एपिडिडमिस में रुकावट। देखिए अब क्या भैया, अब एपिडिडमिस में क्या होगा, रुकावट हो जाएगा। जब गांठ बन जाएगा तो रुकावटन होगा। जैसे मान लीजिए आपका हाथ में से खून आ रहा है, पता चलेगा नस से कहीं रुक गया तो ब्लॉक हो गया, जब नस तो क्या होगा, खून रुक जाएगा। उसी तरह से एपिडिडमिस में क्या होता है, जब गांठ बन जाता है तो उसका रुकावट होता है। अगला होता है देखिए गर्भावस्था को रोकने के लिए, गर्भपात को रोकने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई भी महिला वो क्या करती है, वो गर्भावस्था को अपन रोकने के लिए दवा खाती है, गर्भपात को रोकने के लिए दवा खाती है। तो देखिए होता क्या है, देखिए डायथाइल स्टिबिलोस्टाल नाम का क्या होता है, दवा होता है। तो देखिए जौन महिला गर्भावस्था को रोकने के लिए, गर्भपात को रोकने के लिए इस दवा का प्रयोग करते हैं ना, तो जौन भी बच्चा पैदा होगा क्या होता है, उसमें खतरा बहुत ज़्यादा होता है। किसका खतरा होता है, देखिए स्पर्मेटोसील का क्या होता है, खतरा बहुत ज़्यादा। जैसे मान लीजिए उसके पेट में बच्चा है, तो जो उसकी माँ है वो गर्भावस्था को रोकना चाहती है, गर्भपात को रोकने के लिए इस दवा का प्रयोग करते हैं ना, तो उस बच्चे में क्या हो सकता है, ये बीमारी हो सकता है। समझ में आ गया। देखिए ट्यूब में रुकावट। देखिए जो अंडकोश होता है, जो हमारा एपिडिडमिस होता है, देखिए है क्या है, ट्यूब यानी क्या होता है, नली आइल होता है। अब इस नली में कहीं भी रुकावट हो सकता है, तो जब रुकावट होगा तो धीरे धीरे क्या होता है, वो गांठ बनने लगता है, और जब गांठ बन जाएगा तभी क्या होता है, इसके कारण होते हैं। समझ में क्या, देखिए जो स्पर्मेटोसील होता है, ये सब क्या होते हैं, इसके लक्षण होते हैं, ये कारण होते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका कोई मुख्य कारण क्या होता है, तो इसका कोई मुख्य कारण नहीं होता है, किसी की वजह से ये होता है। समझ में क्या, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्पर्मेटोसील होने का कारण क्या होता है, लक्षण क्या होता है, और हम कैसे उसका पहचान कर सकते हैं। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।